हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और वैसे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मैं लाइव आती हूँ मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। या तो मैं लाइव में अपनी बातें रख देती हूँ तो अ, फिर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, या वीडियो बनाती हूँ तो लाइव नहीं आती हूँ। तो लेकिन आज मैं लाइव भी आई और आज मैं वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज ज़रूरी लगा है वीडियो बनाना। देखिए, आपने अतरंगी का वीडियो देखा होगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको क्लिप सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिप्लाई करती हूँ किसी चीज़ का। अभी बताती हूँ कि वो क्या है, उसके बाद मैं आपको एक फाइनल जो है गुड न्यूज़ है वो बताऊंगी। मुझे ना काफ़ी दिनों से एक बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही थी और उसके चलते मैं अच्छे से अपनी प्रॉपर व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप व्लॉग तो बनाते हो बट बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ना वो सब चीज़ें चलती हैं। सो मैं अपने पर लगे हुए एलिगेशंस का रिप्लाई करना चाहती हूँ कि मुझे बोला जाता है कि बहुत बुरी माँ है। मतलब माँ तो माँ होती है ना, वो माँ को हम अच्छी या बुरी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। कहीं भी आप जाके किसी से पूछ लो, तो अगर आप बोलोगे माँ कैसी होती है तो हर कोई बोलेगा ना कि माँ तो माँ होती है। माँ को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तो आपने ये ऑडियो क्लिप सुना होगा। इसमें ये जिस तरह से कह रही है कि एलिगेशन लगाए गए हैं मेरे ऊपर, उनका मैं रिप्लाई देने आई हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये दिन ये रिप्लाई देने के लिए नहीं था। आज लोग इसके किसी और वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। आज लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये गिफ्ट्स दिखाएगी, लेकिन इसने आज ये बीच में ही झूठ बोलकर कि मेरे पास नहीं आया है, डिलीवरी मेरे पास तक नहीं पहुँची है, अभी वो ऑफ़िस में ही है, पोस्ट ऑफ़िस में ही है, कोरियर, और मैंने अभी नहीं लिया है। लेकिन उधर अंकुश ने बताया कि मेरा जो कोरियर है वो डिलीवर हो गया है। तो डिलीवरी का जो मैसेज जाता है ना भेजने वाले के पास, वो तभी जाता है जब सामने वाले ने ले लिया हो, साइन कर दी हो। उससे पहले मैसेज नहीं जाता है। तो एक झूठ तो इसका यही पकड़ा गया। दूसरा झूठ ये कि ये किसी का नाम लगा रही है कि मेरे पास इंस्टा से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मेरे पास यूट्यूब पर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं रिप्लाई देने आई हूँ। तो बहन जी, आपने आज का ही दिन क्यों चुना? ठीक है, आज तो आपको ये झूठ ना बोलकर कि मेरे पास तक अभी डिलीवरी पहुँची नहीं है, ये झूठ ना बोलकर आपको गिफ्ट्स दिखाने चाहिए थे, अगर आप सच में सुधर गई थी, यदि आप सच में जाना चाहती थी वहाँ, यदि आप सच में अपने बच्चे को पापा का प्यार दिलवाना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि इस बच्चे को पापा का प्यार मिले, दादी का प्यार मिले। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये बंदी, ये एक माँ, ये चाहती है कि इसके बच्चे को पापा का या दादी का या बुआ का प्यार मिले। अब भी इसके पास बहुत सारे झूठ हैं। पहला झूठ तो मैंने आपको बता ही दिया, इसने कहा है कि डिलीवरी मुझे अभी तक नहीं मिली है, जबकि डिलीवरी इसको मिल चुकी है। दूसरी बात, अब जो भी अगर ये क्लिप लगाती है ना आगे वीडियो में कि हम डिलीवरी लेकर आ रहे हैं, समझ लीजिए ये जो क्लिप है वो पहले की ही होगी कि हम डिलीवरी लेकर आ रहे हैं, या अपने भाई के वीडियो में दिखाए कि हम लोग जो है कोरियर अब लेकर आ रहे हैं। तो वो ज़रूर पहले की होगी, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, इतना तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि को कोरियर डिलीवर होने का मैसेज तभी पहुंचाते हैं वो लोग जब डिलीवर हो चुका होता है, सामने वाला ले चुका होता है। ठीक है, अब अगर ये लोग क्लिप दिखाते हैं लाने की कि हम लेकर आ रहे हैं अपने आप कुरियर को, तो वो पहले ला चुके हैं। ये बहुत चालाकी के साथ वीडियोस बनाते हैं। और जो इसने कहा है मेरे पास, जो ये भी झूठ बोला है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तुम बहुत बुरी माँ हो, बहुत बुरी माँ हो। तो आजकल तो कोई इस बात पर कमेंट कर ही नहीं रहा है। अगर पहले किए हैं तो पहले की बातों को अब लेकर क्यों बैठी? आज का दिन ही मिला था, जब लोग तुम्हारी एक अच्छी छवि देखने के लिए कि पापा के गिफ्ट्स बच्चे उसके बच्चे को देगी, बच्चा खुश होता हुआ हमें दिखाई देगा कि बच्चा ने कैसे रिएक्ट किया, बच्चे का रिएक्शन हम देखेंगे, इसलिए लोग इसका व्लॉग खोल कर बैठे थे। लेकिन वो कुछ नहीं किया, गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठी है। वो किस लिए बैठी है? आप लोगों को याद होगा, रसोई में जो इसने एक लाइव किया था बच्चे के पहले बर्थडे पर, जब इसके पापा का एक वीडियो आया था, जब उसने अपने बच्चे को
बर्थडे की विशेष दी थी और कहा था अपनी माँ पर जाना, अपने पापा पर मत जाना, तुम्हारा पापा बहुत गंदा है। तब इसने तुरंत एक लाइव किया था। उस लाइव में बहुत सारी चीजें बोली थी, मैंने बच्चे को अकेले पाला है, मेरे परिवार ने पाला है बच्चे को, तुमने बच्चे को पाला थोड़ी है, मेरी माँ ने किया है, मेरी बहन ने किया है मेरे बच्चे के लिए। तो ये सब चीजें इसने उस लाइव में बोली थी, वही चीजें सेम दोहराई हैं, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। इस बार थोड़े से नरम लहजे में बताई हैं वही चीजें, तब कड़वा बोलकर बताई थी, लेकिन दोहराया वही लाइव गया है फिर से। सारी चीजें वही हैं कि मेरी माँ मालिश करती थी, मुझे टाइम नहीं मिलता, नहाने तक का टाइम नहीं मिलता था, बच्चे की सुसु पोटी, ये सब चीजें इसने बोली हैं। और आप लोग कहते हो बच्चे के ऊपर खर्चा नहीं होता, तो खर्चा होता है बच्चे के ऊपर। तो पहले आप लोग ये क्लिप सुनिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, अदरवाइज मैंने शुरू से लेके अब तक अकेले इसका ध्यान रखा है, सारी चीज़ें करी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, हर तरह से मैं इसके लिए अवेलेबल रही हूँ। और कभी भी मैंने इस बात को बोझ नहीं समझा कि मुझे अकेले सारी चीज़ें करनी पड़ रही। मैंने बहुत हंस के मुस्कुरा के सारी चीज़ों को किया है, बट उसके बाद भी अगर आपको ये सब सुनने के लिए मिलता है तो आपको बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। आपने सारी चीज़ें जब बहुत अच्छे से की होती, बहुत अकेले रह के की होती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग तो बना रही थी, बट मैं ये बोलना चाहती थी यार कि बच्चा तुम्हारे अकेले का नहीं है। यस, मैं मानती हूँ कि बच्चा मेरे अकेले का नहीं है। बट बच्चे का कहते हैं ना, जन्म देने से ज़्यादा बड़ा पालने वाला होता है। बच्चा मेरे अकेले का नहीं है, आई नो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इस पर इनकार नहीं सकता है। बट उसकी टेक केयर करना, वो तो मैंने अकेले में सारा कुछ किया है ना। मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, हाँ जी मैंने अकेले में सब कुछ किया, नहीं, बहुत सारी लेडीज और भी होंगी वो करती होंगी, बट मैं अभी किसी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं जस्ट अपने बारे में बता रही। मेरे ऊपर जो लगे एलिगेशन है उसका रिप्लाई कर रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ें मैनेज करी है, सारी चीज़ें मैंने अकेले, मम्मी ऑफिस से जाती थी, मैं अकेले बच्चे को संभालती थी, पीछे से रात रात भर जागना, सूसू पोटी सारी चीज़ें करना, और पूरा दिन अकेले बच्चे का ध्यान रखना, टाइम ही नहीं मिलना, अपने आप को नहाने तक का टाइम नहीं मिलता था। अब लोग बोलेंगे सुबह 6 बजे उठ के नहा लो, 5 बजे उठ के नहा लो, वो नहाया जाता है, लेकिन जब पार्टनर दोनों साथ में होते हैं और दोनों इक्वली बच्चे का ध्यान रखते हैं, इक्वली ना सही चलो, जो जिनके हस्बैंड वर्किंग होते हैं शाम को तो फिर भी सब इक्वल बच्चे का ध्यान रख सकते हैं ना, बट मैंने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ने हैंडल करी है और अकेले ने मैं सारी चीज़ें मैनेज करी है। अब आप बोलोगे आपकी मम्मी घर पे होती है, जी होती है मम्मी, लेकिन मम्मी को सुबह ऑफिस भी जाना होता है और मम्मी की एज भी उतनी वो नहीं है, एक्टिव नहीं है कि मम्मी सारी चीज़ें इतना अच्छे से मैनेज कर सके। बट स्टिल मेरी मम्मी सुबह उठ के 6 बजे उठ के बच्चे की मालिश करा के, नहला धुला के तब ऑफिस जाते होते थे। और कभी कभी हो गया कि मम्मी सुबह सुबह मालिश वगैरह नहीं कर पाए, तो उसके बाद मैं अपने किसी ना किसी हेल्प के लिए किसी को बुलाती थी। बाकी टाइम पे प्रिया दीदी यहाँ पे होती थी, सब लोगों ने मिल के उसको पाला है। बट जो बायोलॉजिकली पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अकेले ने सारी करी है। बट उसके बाद भी क्या मैं कैसी माँ हूँ, उसके बाद मैं अपने को ये बोला था बहुत बुरी माँ है। तो ठीक है जी, अगर इतना सब करने के बाद एक माँ बुरी होती है, अपना हर टाइम अपनी हर चीज़ छोड़ छाड़ के सिर्फ बच्चे पे ही। अब आप लोगों को ये क्लिप सुनकर सब चीज़ें याद आ गई होंगी जो उस लाइव में इसने बोली थी रसोई में बैठकर, कि मेरी बहन ने इसको पाला है ना, मेरी माँ मालिश करती थी, सुबह 6 बजे उठकर मालिश करती थी, और ये सब चीज़ें जो इसने बोली हैं मेरी बहन ने पाला है। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनको करना चाहिए, जो इसका कहने का मतलब है जो बायोलॉजिकल फादर हैं इसके, वो मेरे साथ नहीं थे, ठीक है। तो तब इसने कहा था, ओ बाप तब तू कहाँ था, तब तू कहाँ था जब मैं यहाँ बच्चे को अकेला पाल रही थी, ये सब कर रही थी, है ना, सुसु पट्टी कर रही थी, मेरी माँ कर रही थी, इसकी सारे काम माँ करती थी, बहन करती थी। तब इसने वो चीज़ें थोड़ा सा तैश में आकर बोली थी और इसका परिवार सामने बैठा बैठा सुन रहा था। इस बार केस कोर्ट में है तो वही बातें बड़ी पोलाइटली बोली गई हैं, बड़ी शांति से बोली गई हैं, लेकिन लाइव वही दोहराया गया है कि अब खिलौने भेज रहे हो तुम, अब तुम कोरियर भेजकर बड़े भले बन रहे हो, वही सब चीज़ें बोलना चाहती है। अगर कोर्ट में केस ना होता तो वो सब चीज़ें फिर से आती हम लोगों के सामने। अब आप लोग ये मत कहना कि मैं वो चीज़ें फिर से याद दिला रही हूँ, है ना, जो हो चुका उसे भूल जाओ। आप लोग ये कहोगे कि जो हो चुका वो पास्ट में हो चुका। अगर वो पास्ट हो चुका होता ना
तो आज ये वाला वीडियो ना आता हम लोगों के सामने। अगर वो चीज़ पास्ट में चली गई होती, ख़त्म हो चुकी होती, इसके मन से निकल गई होती, तो आज ये वाला वीडियो हमारे सामने नहीं आता रिप्लाई कि मैं आप लोगों की कुछ बातों का आंसर देना चाहती हूँ। पहली बात तो इतने टाइम से तुम कह रही हो मैं ब्लॉगिंग कर तो रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं आप लोगों की बातों का जवाब देना चाहती थी। तो इस कोरियर से पहले क्यों नहीं वो जवाब दिए गए? तभी जवाब दे देती। आज अगर उसके बच्चे के पापा ने तुम्हारे पास खिलौने भेजे हैं, तो आज फिर से तुम जो है एक लाइव नहीं किया, लेकिन उसी लाइव की बातें तुमने बड़ी पोलाइटली आकर लोगों को सुनाई हैं कि मैंने सब कुछ अकेले किया है, मेरी माँ ने किया है, मेरी बहन ने किया है, मेरे पूरे परिवार ने किया है, लेकिन उस परिवार ने कुछ नहीं किया। तो मैडम, वो परिवार करता तो तब जब आप करने देती उस परिवार को कुछ। वहां से बच्चे को लेकर भाग आई। जब तक वो बच्चा तुम्हारे पेट में था तब तक तो वही परिवार कर रहा था। जब तक तुम्हें ये था कि मैं अपने शरीर से थोड़े टाइम के लिए डिपेंड हो जाऊंगी किसी के ऊपर, है ना। जब बच्चा होगा, डिलीवरी होगी, तो मैं डिपेंड हो जाऊंगी दूसरों के ऊपर, तो मेरी माँ नहीं कर सकती, मेरी बहन नहीं कर सकती। तो तुमने तुरंत अपने पति को फोन किया था। 7वें महीने में उन्होंने तो भेजा था ना, उन्होंने भेजा था तुमको तुम्हारे मायके में, लेकिन तुमने क्या कहा? तुमने अपने पति को फोन करके कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं जो यहाँ रहूं, पता नहीं किसकी नजर पड़ जाएगी मेरे बच्चे पर। तब यही बहन और इसी माँ के लिए बोला था। आज तुम पति को हर जगह गलत ठहराती हो। आज अगर उसने खिलौने भेजे हैं तो फिर से तुम एक वही लाइव की बातें दोहराने बैठ गई हो जो उस लाइव में बोली थी। तब कहाँ था ये बाप, है ना। आज तुम ये नहीं कह रही हो वो कहाँ था, वो ये बाप। आज तुम वो चीज़ें बड़ी धीरे से लोगों के दिमाग में डाल रही हो कि बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स थे तब साथ में नहीं थे, तब मैं अकेली ही कर रही थी, तो आप खुद ही आई थी वहाँ से अकेली, ठीक है। उसको आने नहीं देती थी। अगर वो तुम्हारे घर आता तो तुम्हारा परिवार रोने चीखने लगता था। वो तुम्हारे भाई का वीडियो भी देखा था, मेरी बहन बड़ी खतरे में, मेरी बहन के लिए खतरा है, और लोगों ने तो वीडियो भी बना दिए थे कि आ गया था वो लड़ने, बच्चे को उठाकर ले जा रहा था और बेचारी हाथ जोड़कर खड़ी थी तो उसके सामने ऐसे थंबनेल लगाकर लोगों ने वीडियो भी बना दिए थे कि वो अत्याचारी तो आ गया था बच्चे को लेने। तो तुम्हारा परिवार जो है ना, वो किसी भी उसमें फंसा सकता था वो अगर यहाँ आता तो। ये गेम क्यों खेल रही हो तुम उसके साथ अतरंगी, क्यों खेल रही हो? आज तुम्हारी हिम्मत नहीं है वैसा लाइव करने की, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ से भी लताड़ पड़ेगी, वाईटी से भी। वाईटी पे तुम्हारे व्यूज तो कम हो ही गए हैं अब, और कोर्ट में केस चल रहा है ना, तुम्हारे खिलाफ सबूत हो जाएंगे। तुम लोगों ने जो भी रिप्लाई वीडियो बनाए थे वो भी तुम लोगों ने जो है हाइड कर दिए। अब तुम फिर से नए गेम लेकर आई हो। अब तुम अपने शादी के वीडियो जो हाइड कर दिए थे तुमने, वो सब फिर से डाल रहे हो तुम, है ना। फिर से ये दिखा रहे हो कि तुम जाना चाहती हो, जबकि तुम 1% भी जाना नहीं चाहती हो। बहुत सारे लोगों के इमोशन जुड़ गए हैं उस बच्चे के साथ। वो ये नहीं जानते कि ये माँ खुद कंटेंट बनाकर अपने बच्चे को यहाँ ले आई थी, वो ये भूल गए, है ना। जो लोग ये कहते हैं कि चलिए रिएक्शन चैनल वाले पैसे कमाते हैं, इन्हीं के ट्रू वाले कहते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले, इनको पैसा चाहिए, ये चुगलियाँ करती हैं, है ना, ये वीडियोस बनाती हैं, तो इनको जो है पैसा चाहिए, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर इन्होंने वीडियोस बनाने छोड़ दिए। तो मैं यही कहूँगी कि कंटेंट बनाकर अपने बच्चे को यहाँ ले आई थी ये। कोई रिश्ता बेटा पति माँ सास कुछ नहीं इनके लिए मायने रखता, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है इनके लिए। हर चीज़ कंटेंट होती है। बच्चे को कंटेंट बना कर लाई थी। इसके पति ने कहा था कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारी बहन का कंटेंट नहीं बनने दूंगा, तुम्हारे भाई का कंटेंट नहीं बनने दूंगा, मैं दिखाऊंगा अपने वीडियो में, मेरी बहन दिखाएगी। तो ये मैडम वहां से बच्चे को भाग आई कि देखती हूँ तू कैसे बनाता है कंटेंट, मेरा भाई बनाएगा, मेरी बहन बनाएगी, और खुद खड़े हो होकर वीडियो बनवाती थी अपने बच्चे को उनकी गोद में देकर, उनके वीडियो खुद बनाती थी ये खड़े होकर। और ये कहती है मैंने मेंटली फिजिकली और इमोशनली फाइनेंशली मैंने ही सब कुछ किया है बच्चे का, शूशु पट्टी रात को जाग जाग कर किया है। तो मैडम अगर आप वहां रहती तो वो करता, क्यों भागी थी उस घर से? वो तो नहीं भागा था ना तुम्हें छोड़कर।
ना वो पत्नी को छोड़कर भागा, ना वो अपने बच्चे को छोड़कर भागा। वो तो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा था। और ये कहती है कि पैसा लगाया मैंने बच्चे के ऊपर। लोग कहते हैं बच्चे के ऊपर क्या पैसा खर्च होता है। तो जब तक 1 साल का बच्चा था सेरेलैक वग़ैरह खाता था, है ना? वो खर्चे गिनवा रही है ये देखिए, कि बच्चे के खर्चे होते हैं। तो तुम अगर वहाँ रहती तो वो लाकर देता अपने बच्चे के लिए, वहाँ क्यों नहीं रही? ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चा उनको मिले भी ना, उसके उनके आँखों के सामने भी ना हो और फिर भी वो बच्चे का खर्चा तुम्हारे पास तक भेजते रहते। कैसे भेजते ज़रा बताना? फिर तुम लोग चीखते चिल्लाते, तुम्हारा भाई वीडियोज़ बनाता। अब तो तुम्हें लेना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा कोई केस कमज़ोर हो जाएगा अगर तुम ये कोरियर ना लोगी तो। जब वो दादी और पापा मिलने आए थे और तुम्हारे पड़ोस में कहीं बैठे थे, तब तुमने बच्चे को मिलवाने से क्यों मना कर दिया था? कि मैं किसी के घर नहीं भेजूँगी बच्चे को, और तुम्हारे घर अगर वो लोग आते, तो तुम आरोप लगा देती कि हमारे साथ मारपीट करने आ गए, बच्चे का अपहरण करके ले जा रहे थे। ये सब करा देती तुम। देखिए जी, 100 की सीधी एक बात मैं कहती हूँ, आप लोग कहते हो कि रिएक्शन चैनल भी पैसे कमाते हैं, तो टाइम तो किसी के पास नहीं होता है ना इतना कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं, अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, डाटा भी हम लोग खर्च कर रहे हैं और वीडियो बनाएँगे तो मोनेटाइज़ेशन तो ऑन करेंगे ना। आप लोग इनके वीडियो बंद करवा के दिखवाइए। इंसानों को, रिश्तों को कंटेंट बनवाना इनसे बंद करवाइए, ठीक है? जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। और तो मैं क्या ही बोलूँ, आज थोड़ा-सा मजबूर हो गई थी मैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सच में हम लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे के लिए हो जाते हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए, ये मत सोचिए कि हम अगर इसकी कमियाँ ना गिन पाएँ, है ना? हम इसकी कमियों को लोगों के सामने ना लेकर आएँ, तो ये बड़ा अच्छा रिश्ता बना लेगी वहाँ, बड़े अच्छे से रह लेगी, या वो सब चीज़ें एकदम से भूल जाएगा, वो तो नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर हम जैसा इसने किया है, देखिए आपस में पति-पत्नी के साथ लड़ाई करना एक बात होती है और सोशल मीडिया पर ससुराल पक्ष को लाकर दुनिया के सामने बुरी तरह से बेइज़्ज़त करना, वो दूसरी बात होती है। देखिए, इसकी माँ के साथ जब मारपीट की, अंकुश की माँ के साथ इसके जीजा ने, इसके भाई ने, अंकुश ने वाईटी पर आने नहीं दी वो बात। इतना कुछ हो गया था, पुलिस आ गई थी, मारा-पीटा गया था, मेडिकल हो गए थे, कोई बात नहीं लाया। जब ये गई है पहली बार में, तो कोई चीज़ ये वाईटी पर नहीं आई थी और इस फैमिली ने कुछ नहीं, तब कुछ शो नहीं किया, जब दिखाई दे रहा था हमारी गलती है सामने से सारी। और जब तक इसकी प्रेगनेंसी रही, तब तक ये वहाँ रही, अपना मतलब निकालती रही। डिलीवरी के बाद भी 22 दिन तक वहाँ रही, जब तक अपना शरीर चलने में सक्षम नहीं हो गया, क्योंकि इसको पता था मेरी माँ को सेवा करनी पड़ेगी अगर मैं ऐसी हालत में चली गई। तब फिर से ससुराल वालों की बलि बन गई थी ये। लेकिन जैसे ही इसने देखा मेरा शरीर ठीक हो गया है, ये बहन जी भाग गईं 22वें दिन। उसके बाद लड़ाई मार-धाड़ हुई है, जो इसकी मदर इन लॉ के साथ लड़ाई-पिटाई जो भी हुई है, गालियाँ दी हैं इसके जीजाजी ने आकर, केस हुआ है। वो उसने जो है फिर ये इसको लगा ऐसा कि मेरे जीजाजी फँस जाएँगे, मेरा भाई फँस जाएगा, तो ये इसने जो है वो सब दोबारा आ गई है और वो राज़ीनामा करा लिया सब कुछ इसके साथ, इसको मनाकर, अंकुश को मनाकर कि सब, और राज़ीनामे में सबके दस्तखत करा दिए। इतनी शातिर हैं ये, आप लोग विश्वास कर सकते हो? एक फैमिली दूसरी भी है, क्या वो वेट नहीं कर रहा होगा अपने बच्चे के आज वो खिलौने दिखाएगी, मेरे बेटा क्या रिएक्ट करेगा, कैसा रिएक्शन आएगा खिलौने देखकर, उसके चेहरे पर वो खुशी देखने के लिए नहीं बैठा होगा? वो वेट नहीं कर रहा होगा? उसको उसने व्लॉग खोला तो उसको शिकायतें मिली और वो ऐसी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स साथ में नहीं थे, मैं अकेली कर रही थी। कहने का मतलब बायोलॉजिकल फादर को ही था कि फादर ही साथ में नहीं था, माँ तो थी, हर समय थी। दिन में थी, रात में थी, सुबह थी, शाम थी, हर समय माँ साथ थी लेकिन फादर नहीं था। तब भी यही कहा था, ओ बाप तब तू कहाँ था? देखिए, आज के व्लॉग का तो जैसे मैंने पहले कहा है, वो भी वेट कर रहा होगा ना कि मैं अपने बच्चे के चेहरे पर एक खुशी की झलक देख लूँ, खिलौनों से खेल रहा है, कैसे खेल रहा है।
लेकिन इसने तो शिकायतें दी, इसने उसी लाइव को दोहरा दिया उसके सामने। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस नेचर की है, ये कितना उसको जो है जाकर उसके परिवार को बसाएगी। अगर आप लोग कहते हैं बच्चे के लिए एक हो जाना चाहिए, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये बच्चे को दादी से मिलने देगी उस घर में जाकर? पहले जब वो छोटा था तब ये दादी की को गोद में नहीं लेने देती थी। माँ की तो गुण गाती है कि मेरी माँ जो है मालिश कर कर जाती थी, लेकिन ऑफिस जाती थी तो मालिश कर कर जाती थी, नहला कर जाती थी, लेकिन दादी को दिया भी तो नहीं बेटा तुमने गोद में। चलिए वीडियो बंद करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। मैं आपसे इसी विषय पर एक दूसरे वीडियो में बातें करूँगी। और आप लोग एक बात सोचिए, लोग ये कह देते हैं कि भैया पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हाँ, पैसे आते हैं, वीडियो बनाते हैं तो पैसे आते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बात तो नोटिस की होगी ना कि मैं लाइव करती हूँ तो फिर वीडियो नहीं बनाती हूँ, और अननेसेसरी भी नहीं बनाती हूँ कि किसी भी टॉपिक को पकड़ कर या ढूंढ कर टॉपिक ला रही हूँ। जब ज़्यादा बातें होती हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, जब कुछ ज़्यादा ही ये पार हो जाते हैं, मर्यादा लांघ जाते हैं। जैसे आज के वीडियो में इसने बहुत चालाकी से पुरानी लाइव को दोहराया है, तो वो चीज़ें मुझे मजबूर करती हैं बोलने के लिए। हाँ, आजकल मैं लाइव पर आ रही थी, तो लाइव पर सबके साथ कुछ बातें डिस्कस हो जाती थी। अब मैं लाइव कम किया करूँगी और वीडियो ही बनाया करूँगी। देखिए, जब आप लोग आकर कमेंट करते हैं और जो चीज़ें आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं उन चीज़ों पर फिर बोला ही जाता है, लेकिन वही है, फिर यही बातें हो जाती हैं कि इनके ऊपर बातें करके पैसे हमारा कमाना हो जाता है। तो चलिए, आगे से ध्यान रख